नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज के प्लेटफॉर्म से आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो आप हमारे मुआशी तज़िये गाहे गाहे बगाहे आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, लेकिन प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज में मेरे ख्याल में काफ़ी हफ्ते हो गए और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज हमने सोचा कि उस तसलसल को, टूटे हुए सिलसिले को दोबारा जोड़ा जाए और प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब को मैंने दोबारा मदऊ किया कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में उनसे गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करता हूं और डॉक्टर साहब से वेलकम करने के बाद मैं पहला सवाल उनकी तरफ रखना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला जो सवाल है, इस हवाले से मैं सिर्फ 3 सवाल करूँगा, क्योंकि कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम के दौरान ये को कम रखा जाए और बड़ा फोकस तरीके से किसी एक मखसूस मौजू के ऊपर हम अपनी ओपिनियन शेयर कर सकें। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टाइट कर दी है। डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट जिसको कहा जाता है उसको बढ़ा के 9.75% तक ले जाया गया था पिछले दिनों में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों का बढ़ना वो मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है और पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी कारगर साबित नहीं होती इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बल्कि कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से शायद मुल्क में एक और महंगाई बढ़ जाएगी। मैं आपका इसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहूँगा। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मॉनेटरी टाइटनिंग, मैं इस आर्गूमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। जी डॉक्टर साहब। देखें, सही कहा आपने। अब तो सेंट्रल बैंक ही कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो गया है। अभी ये जो बिल पास किया था और सारी चीज़ें, डेफिनेट सी बात है, बच्चा बच्चा ये जानता है आईएमएफ के थ्रू से होती आ रही हैं कि उनके अप्रूवल के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे अब चंद दिन पहले हमारे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने ये कहा कि हमने 6 अरब के बदले आईएमएफ को सब कुछ हमने लिख के दे दिया। तो देखें, जब जहां मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, बिल्कुल ताजर हज़ार ठीक कहते हैं कि जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कास्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ेगी, कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और बड़ी सीधी सी बात है, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं भी ये चीज़ जानता हूं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है मुल्क के अंदर महंगाई होगी। क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से आपकी जो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगी होंगी, कंज्यूमर आइटम वो मुल्क के अंदर महंगी होंगी, तो जिससे इन्फ्लेशन प्रिवेल करेगा। और स्टैगफ्लेशन ये कहते हैं कि आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि वो स्टैगफ्लेशन आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें ना, कोरोना को के असर को बाहर निकालें तो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन या आपकी इकॉनमी जो है वो बढ़ने की बजाय सुकड़ गई है। मुल्क के अंदर बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। वो अलहदा बात है कि हमने शायद वो मानने से इनकार कर दिया, या हमने कसम खाई हुई है कि हम जब फिगर्स को मैनिपुलेट करके बताएं, हम ये कहें कि जी इस साल 20 लाख बंदा जो बाहर गया है, अगले आने वाले 12 लाख बंदा उसको बाहर रोजगार मिला है, या अगले 2 सालों में 20 लाख बंदे को फिर बाहर रोजगार मिलेगा। अरे भाई, जो आपके मुल्क के अंदर आपकी जो यूथ बेचारी खज्जल खराब हो रही है, आपके ग्रेजुएट्स उनको नौकरियां नहीं मिल रही, मुल्क के अंदर मायूस हो रहे हैं, पहले कुछ उनका सोचें। तो बजाय कि उनका सोचने के, मेरे ख्याल में आप देखेंगे आपकी इंडस्ट्री डे बाय डे सुकड़ती जा रही है और उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस सारी सूरत के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या आप समझते हैं कि बहुत अच्छा इकदाम है सेंट्रल बैंक की तरफ से? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी मेस अप कर दी है पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मॉनेटरी पॉलिसी को या इंटरेस्ट रेट के हेरफेर से पाकिस्तान की मईशत संभलने वाली नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है और बल्कि एविडेंट भी है कि जो इन्फ्लेशन या कीमतों का बढ़ना है, इसकी बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा होना है। मीन्स कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हद तक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रीजनल कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, जो दूसरे भी कंट्रीज जितने भी हैं उनके मुकाबले में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या इक़दाम हो सकते हैं, वो कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके, जिन स्टेप्स को समझ लीजिए कि जिन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, हम जब कंपेयर करते हैं अपने आप को बाकी कंट्रीज के साथ, खैर इन्फ्लेशन का हम बहुत कंपेयर करते हैं, जीडीपी पर कैपिटा इनकम की हम बात नहीं करते।
तो ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है, मतलब कि 2 साल पुराने से मुराद ये है कि आज से 2 साल पहले मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहद मुल्क है जिसके अंदर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। और उसका तवज्जो तभी होती है कि जब आपकी जो पॉपुलेशन है, जिसको हम यूथ पॉपुलेशन कहते हैं, उनकी स्किल के मुताबिक चीज़ें जब तैयार की जाती हैं। हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो नहीं दी और बड़े बड़े अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है। और मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात करूंगा, ये हमारा जो मतलब कि इसको कह लें कि व्हीकल इंडस्ट्री जो है, उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो 85% फ्यूल इनएफिशिएंट है। 85% फ्यूल इनएफिशिएंट है। उस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करें तो वो जो 85% हमारा ऑयल इनएफिशिएंसी है, उसको ऑयल एफिशिएंसी में हम तब्दील कर सकते हैं। तो आप ये सोचें कि उससे कितना ऑयल कंजम्पशन जो है उसमें कमी आएगी, ऑयल की डिमांड में कमी आएगी। तो ये तो एक सेक्टर है। इसी तरह बाकी सारी चीजें जो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। आज ही मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी पुराने तरीके उनके जो है काश्तकारी को वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे किसानों को वो वक्त के साथ साथ उनको डेवलप नहीं किया जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता कि दुनिया के अंदर लोग काश्तकारी का ये जदीद तरीके इस्तेमाल करें। तो आप भी उन तरीकों को इस्तेमाल करें। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो हार्वेस्टर हैं वो आते हैं कि जो बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाते हैं यूरोप के अंदर, तो उनको पाकिस्तान जो है वो बरामद कर दिया था और हम बड़े खुशी के साथ उनको इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो बोला ट्रैक्टर है उसका देखें तो तकरीबन 30 to 40% ऑयल इनएफिशिएंसी पाई जाती है हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारी चीजें जो जनाब वाला, इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो मेरा दिल जो है बड़ा खून के आंसू रोता है कि हमने पिछले 75 सालों में क्या किया सिवाय दावों के। अभी अल्लाह का शुक्र है, मुझे डर है कहीं वो थोड़ा सा ये हुकूमत वक्त का इस तरफ ध्यान ना पड़ जाए, क्योंकि हम तो हैं ही ऐसे, या शायद हमारे हाथ इस तरह के हैं। किसी भी हम सेक्टर को लेते हैं तो उसको हम बहरान की जो खतरनाक सूरत हाल है वहां तक पहुंचा देते हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक हम कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं करेंगे, या जो इनपुट्स हमारे प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनकी स्किल्स को हम इंप्रूव नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हम कम करेंगे। जितनी मर्जी मॉनेटरी पॉलिसी जो आप उसको इजी करें, इजी तो खैर है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो हमें बेसिकली वो जो पोटेंशियल्स हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, तो इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की ये सूरत हाल है कि हर शख्स, उसकी चाहे जितनी भी इनकम है, वो परेशान है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी सैलरीज के मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट कर लिया है। अगर किसी की 10 लाख सैलरी थी तो उसने 10 लाख इनकम को देखते हुए अपनी कंजम्पशन, अपनी क्या उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे, उसकी क्या सेविंग्स होंगी, उसको एडजस्ट कर लिया। जिसकी 5 लाख इनकम थी, जिसकी 1 लाख इनकम थी, उन्होंने भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। अब जब ये कई गुना महंगाई बढ़ रही है, जो कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हम सब एविडेंट कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सबके सब इनकम वाले या तनख्वाहदार जो तबका है, जितना उनके सब प्लानिंग आउट हो गई है, सबके बजट्स आउट हो गए और वो तबका बहुत शदीद पिस रहा है। तो मैं आपकी राय इस हवाले से लेना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट इस महंगाई के तूफान को रोक पाएगी? देखिए जी, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सारे ही अशारिये जो बड़े मुस्बत हैं, और बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि अब तो हुकूमत वक्त ने खुद भी तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 19% है। हालांकि मेरे एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 25 to 30% इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर प्रवेल कर रहा है। और जहां तक बात ये की जाती है कि जो जहाँ पे वाला पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी स्टोर के ऊपर जाकर कोई चीज़ खरीदी हो। अगर हम थोड़ी सी वो रियासत यूके की बात करें तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनाब मैक्रो स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और उनको अंदाज़ा होता है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जो खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनकी इन्फॉर्मेशन, जारी सी बात है, नीचे उनके जो मशीर हैं वही उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जब नीचे मशीर आपको ये कहेंगे लो जी सब कुछ अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो अवाम बड़ी खुश है। अब जलसे जुलूसों में जनाब लोग भर भर के अब ले आते हैं, ठीक है जी, देखें ये अवाम का समंदर ठाठे मार रहा है सिर्फ आपको देखने के लिए, आपकी पॉलिसी से बहुत खुश हैं। तो मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। थोड़ा सा वो मुल्क जो सस्ते होते हैं वहां हर दूसरे दिन दालों की कीमतें फी किलो 50 रुपये नहीं बढ़ जाती। वो मुल्क जो सस्ते होते हैं वहां दूध जो है वो जहाँ पे वाला आपका 100 रुपये क्या कहते हैं उसको लीटर है, वो भी पानी वाला खास दूध तो
खालस दूध तो कई ज़माने हुए शायद उसके बारे में मैंने बात की हो। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आप किराए देखेंगे, आज लोग जो जनाबे वाला एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी दूसरे रिश्तेदार को मिलने के लिए 100 दफ़ा सोचते हैं कि अगर हमने कल का प्रोग्राम बनाया तो उससे बेहतर हम आज ही चले जाएं, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में या कल या परसों या उससे एक दिन आगे पेट्रोल फिर महंगा हो जाए, तो फिर किराए बढ़ जाए और फिर हम अपने रिश्तेदार को मिल ना सकें। तो जनाब वाला सूरत ये है, मायूसी जारी सी बात है होती है कि हमारे एक जानने वाले बड़े कॉमन दोस्त हैं, वो मैं जब कराची गया तो मुझे बता रहे थे कि सर आज से साल पहले जो किचन का खर्चा मेरा 30,000 था वो अब 60,000 हो गया है। मतलब कि लोगों के किचन के डबल खर्चे हो गए ना। बात भी ठीक है, क्योंकि जब इनको गवर्नमेंट दी गई थी उस वक्त इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट को 5 या 7 के दरमियान था, जो अब 30% पे चला गया है। तो चीज़ें तो दुगनी, उनकी कीमतें दुगनी हो गई हैं। उसमें जहां तक बात करें उसकी सप्लाई की, देखें आप सप्लाई चेन के प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, अभी आपकी बुक भी उसके ऊपर आ रही है। तो ये सही है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन मेरे ख्याल बनाया गया है इसको सप्लाई को रोक के, और हुकूमत वक्त ने भी ये चीज़ें तस्लीम की हैं। बोला हर जगह पे माफियाज बैठे हुए हैं, तो चीनी माफिया, आटा माफिया, सीमेंट माफिया, या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन सारे माफिया ने पकड़ के इकोनॉमी को जकड़ लिया है। अब ये सारे माफियाज के वही लोग हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब हुकूमत वक्त को चाहिए तो यही कि रिट कायम करे, इन माफियाज को तोड़े, इनको ख़त्म करे, ताकि अवाम की ज़िंदगी आसान हो। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपके सरबराह जो है मुल्क का वही ये बात मान ले कि दुनिया का सस्ता तरीन है मुल्क पाकिस्तान, और रियलिटी से बिल्कुल मुंह फेर ले, तो फिर जाहिर सी बात मेरा, आपका या दूसरे लोग उनका मायूस होना बनता है। जहां तक बात आप कर रहे हैं, आप भी देखें, आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं आप, और लोन जो करोड़ की बात कही गई थी कि ये करोड़ आसानी से लोन मिल जाएगा, आप खुद ही बता दें लोगों को कितनी आसानी से आपको लोन मिल रहा है। अभी तक वो लोन आप हासिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। और दूसरी बड़ी बात, अगर वो 1 करोड़ लोन आपको मिल भी जाएगा तो मुझे बताएं, कराची जैसे शहर के अंदर आप 1 करोड़ मकान खरीद सकेंगे? कभी नहीं। वहां कराची से कोई 100 किलोमीटर दूर कोई नई स्कीम बन रही होगी तो वहां भी शायद आपको कोई जगह मिल जाए या आप घर खरीद लें, लेकिन उससे ही पहले जरूरी है कि आपको लोन मिल जाए। तो मेरा बात करने का मकसद ये है, आपको मैं को जाती तौर पे हिट नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि आप विक्टिम हैं उस चीज का, जो आसान घर की स्कीम आई है। इन चीजों को बजाय के एडवर्टीज करने के इतना ज्यादा, मैं हैरान हूं कि एक छोटा सा मनसूबा जो पिछली गवर्नमेंट जो वो शुरू किया था उसके ऊपर आपने फीते काटे हैं। तो कराची के अंदर इतनी ज्यादा दीवारों के ऊपर जब इश्तेहार लगा दिए गए हैं, मुझे तो कभी कभी वो जब ये हफ्ता जब घुमा फिरा तो मुझे वो मैं जगह ही भूल गया कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम को मिला, यार इनकी गली ये है या कोई दूसरी गली है। इतने ज्यादा इश्तेहार आपने लगा दिए। तो उससे बेहतर यह है कि अवाम का पैसा इस तरह से जाया करें, आप लोग काम करें अमली तौर पे। जब आप अमली तौर पे काम करेंगे फिर आपको अपने काम की इश्तहारबाजी करने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय से हमें नवाजा, और बड़ी पर्टिनेंट आपका तजिया था। और बिल्कुल मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में नाज़रीन मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी टाइटनिंग के थ्रू, या ये जो पॉलिसीज़ हैं जिनको अब बहुत सारे लोग IMF ड्रिवन पॉलिसीज़ कह रहे हैं, इन पॉलिसीज़ के हेर फेर के साथ माइशत को नहीं चलाया जा सकता। आपको लॉन्ग टर्म ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी बनानी होगी और उस पॉलिसी के ऊपर हमें अमल करना होगा। आपके हमें मैसेजेस का भी इंतज़ार रहेगा। सोशल मीडिया के ऊपर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब पे भी, और आप अगर चाहें तो हमारे प्रोग्राम में हाजिर भी हो सकते हैं। एज अ नाज़रीन आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।